खान सर को राहत, रोशन आनंद पर आफत। पटना फायरिंग मामले में जमानत याचिका खारिज। पटना कोचिंग फायरिंग विवाद में ज्ञान बिंदु संस्थान के डायरेक्टर रोशन आनंद की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहीं खान सर को इस मामले में बड़ी राहत मिली। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। बिहार में उद्योग लगाना आसान, 30 दिनों के अंदर मिलेगी मंजूरी। मुख्यमंत्री सम्राट का बड़ा फैसला। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को घोषणा की कि उद्योग और निवेश से जुड़ी सभी जरूरी मंजूरियां अब 30 दिनों के भीतर देना अनिवार्य होगा। सीएम सम्राट का कहना है, सरकार का मकसद उद्योग लगाने से जुड़ी प्रशासनिक जटिलताओं और अनावश्यक देरी को खत्म करने के निवेशकों के लिए बेहतर माहौल बनाना है। 2027 विधानसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस होंगी साथ। बैठक में लिया गया बड़ा फैसला। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में होने जा रहे 2027 विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगी। लखनऊ में हुई बैठक के बाद दोनों पार्टियों के नेताओं ने आपसी सहमति होने के संकेत दिए। जानकारी के मुताबिक इस चुनाव में कांग्रेस को 70 से 75 सीटें मिल सकती है। 3 तलाक और एसिड पीड़ित महिलाओं को आवास योजना का लाभ। सीएम योगी के निर्देश पर विभाग एक्टिव। सीएम योगी के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग ने विभागीय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी। इसके साथ ही महिला कल्याण विभाग 3 तलाक और एसिड अटैक पीड़ित महिलाओं के साथ निराश्रित महिलाओं का विस्तृत डाटा एकत्रित किया जा रहा है, ताकि पात्र महिलाओं को योजनाओं का लाभ प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जा सके। वेज बिरयानी का बदलना होगा नाम, संतों की चेतावनी। हरिद्वार में ठेलों पर चिपकाए पोस्टर। हरिद्वार में वेज बिरयानी नाम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। श्री अखंड परशुराम अखाड़े के कार्यकर्ताओं ने ठेले पर वेज पुलाव के पोस्टर लगवाए, जबकि मुस्लिम संघर्ष समिति ने इस मुद्दे को बेवजह तुल देने का आरोप लगाते हुए भाईचारे और सौहार्द बनाए रखने की अपील की। दिल्ली यूपी में लू का रहेगा टॉर्चर, तो बिहार, बंगाल, केरल समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली, यूपी और पंजाब समेत उत्तर भारत में लू का प्रकोप रहेगा। वहीं दूसरी ओर केरल, कर्नाटक, बिहार और बंगाल समेत कई राज्यों में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट जारी किया गया। बिहार में कोचिंग सेंटर्स पर होगा सख्त पहरा। परीक्षा केंद्र पर सत्तू ORS की व्यवस्था। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा के लिए बिहार में तैयारियां जोरों पर है। मंगलवार को मुख्य सचिव और डीजीपी ने समीक्षा बैठक की। बैठक में निर्देश दिया गया कि संदिग्ध कोचिंग सेंटर्स का लगातार निरीक्षण किया जाए। बिहार में स्कूल कॉलेज के समय नहीं चलेंगे कोचिंग क्लासेस। सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा ऐलान। बिहार सरकार ने कोचिंग संस्थाओं के संचालन को लेकर सीएम सम्राट चौधरी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। अब कोचिंग सेंटरों को विद्यार्थी की जानकारी जिला प्रशासन को देना अनिवार्य होगा। स्कूल और कॉलेज के निर्धारित समय में कोचिंग संचालन पर रोक लगाने की तैयारी है। बिहार में मंत्री मिथिलेश तिवारी ने धर्मेंद्र प्रधान से की मुलाकात। दोनों के बीच कई मुद्दों पर हुई चर्चा। बिहार सरकार में शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात की। दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। इस बारे में खुद मंत्री मिथिलेश तिवारी ने समाचार एजेंसी से बातचीत में बताया। दिल्ली से पटना लौटे लालू प्रसाद। तेजस्वी यादव का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला। दिल्ली से पटना लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार और सीएम सम्राट पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने राज्य में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, पेपर लीक पर सरकार को घेरा और जनता के मुद्दों से भटकने का आरोप लगाया है। मुकेश सहनी का दावा, 2029 में राहुल गांधी की सरकार बनी तो निषाद समाज को मिलेगा आरक्षण। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद समाज को आरक्षण दिलाने की लड़ाई को राष्ट्रीय स्तर पर ले जाया जाएगा। पार्टी ने कर्नाटक में विस्तार करते हुए 2028 विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी। एमएलसी चुनाव पर चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा, भाजपा और आरएलएम ही बताएंगे कि क्या हुआ। हाजीपुर दौरे पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एमएलसी चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएलएम के बीच संवैधानिक व्यवस्था क्यों नहीं बन पाई, इसका जवाब वही दोनों दल दे सकते हैं। आरजेडी में बने रहेंगे शिवचंद्र राम। पार्टी ने नामंजूर किया इस्तीफा। टिकट नहीं मिलने पर फूट फूट कर रोए थे। विधान परिषद चुनाव में टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर इस्तीफा देने वाले राजद नेता शिवचंद्र राम का इस्तीफा पार्टी ने नामंजूर कर दिया। वरिष्ठ नेताओं की बातचीत के बाद वो पार्टी में ही रहेंगे। नीट पेपर लीक की जिम्मेदारियां, एजेंसियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर हो रहा विचार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। नीट री एग्जाम का आयोजन 21 जून को किया जाना है। इसके लिए देश के 551 शहरों में 5435 केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। इसके अलावा भारत के बाहर भी 14 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सभी जरूरी तैयारियां पूरी की जा रही है। ये जानकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी।
पीओके में बवाल के बीच पाकिस्तान सरकार की बड़ी टेंशन, ड्यूटी पर जाने से जवानों का इनकार। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर इस वक्त उबल रहा है। यहाँ पर विधानसभा सीटों को लेकर बवाल जारी है। इसी बीच पाकिस्तान पुलिस के अधिकांश जवानों ने यहाँ ड्यूटी करने से इनकार कर दिया। ये खुलासा एक सरकारी दस्तावेज से हुआ। अब सरकार ऐसे पुलिसकर्मियों की सूची तैयार कर रही है।